एक मान कत्ती का ही तो पढ़ाई करनी पड़े नीट पास करवाने और कत्ती मेहनत करनी पड़े। 5-6 घंटा डेली का हमने कोचिंग के अलावा पढ़ाई करनी पड़े। और लास्ट के टाइम पे यहाँ पे एक DTS करके सीरीज चलती है, डायमंड टेस्ट सीरीज, उसका वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है बच्चों के लिए। सब बेस्ट है कि ऑप्शन है कि आप गुरु कृपा आओ, सबसे अच्छी कोचिंग है। वो तड़क भड़का माहौल कौन जो बड़ा शहरा में है, कोटा में है, मतलब अपना घर को पारिवारिक टाइप माहौल है। देखो शुरू में आए तो अतः ढंग का मार्क्स को नहीं आया, फिर मैं आटा आके टीचर हूँ मदद हूँ पूछो बन करो और टेस्ट सीरीज दी तो फिर धीरे धीरे मार्क्स आगे इम्प्रूव होने लग गया। क्या आपने किसी अपने को एक्सीडेंट में खोया है? अगर हाँ, तो आप भी छिपे हुए बीमा क्लेम के द्वारा परिवार की मदद कर सकते हैं। भारत क्लेम्स ऐप को डाउनलोड करें और आज ही करें क्लेम अपनी हिडन इंश्योरेंस। राम राम जी, मैं कुलदीप। आज आप सिक्कर शहर के माना हो और अपने साथ में है सुनील जी। और सुनील जी को कुछ समय पहले ही MBBS में सिलेक्शन हुई और अब एम्स के लिए जोधपुर का मान SN जिको मेडिकल कॉलेज है भी के माने आपकी जी की पढ़ाई है वह आगे की पढ़ाई पढ़ रहा है। तो आप आंसू जानवा की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से पढ़ाई करी, किस प्रकार का परिवार से उठेड़ा है, कौन से स्तर पर आए उठा और आज जो भी सफलता है इस सफलता के पीछे का ही राज है। आप जानवा की कोशिश करेंगे कि आपको सफ़र की प्रकार करियो आज अगर तैयारी ने क्लियर करी है तो भी के लिए अनकती का मेहनत करनी पड़ी, साथ ही आप सब चीज़ें जानवा को प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो थाको बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद। तो पहले तो थाको व्यक्तिगत परिचय का ही है जी, माको नाम सुनील कुमार है, मैं बाड़मेर जिले को निवासी हूँ, सुनील कुमार बिश्नोई। और पापा का नाम राम नारायण जी। था कि प्राथमिक जी की स्कूली शिक्षा ही बाकी प्रकार से ही खटे हुई। पहली दूसरी तो गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई है, हमारा घर के पास में गवर्नमेंट स्कूल ही बढ़ई हुई है पहली दूसरी शिक्षा। और बी के बाद में मैं गाँव में ही एक प्राइवेट स्कूल हो बट पढ़ूँ और फिर 5वीं तक बटे और फिर 6ठी हूँ लेयर 10वीं तक मैं आदर्श विद्या मंदिर दोरीम ने हमारा तहसील में अच्छी स्कूल है बट पढ़ाई करी। और 10वीं करके मैं सीधे चल गया कोटा 11वीं 12वीं और अगला 2 साल सब कोटा कराया मैं बट पढ़ाई करी। फिर 1 साल सीकर भी पढ़ाई करी और अब जा रहे मेरा सिलेक्शन हुआ है 2021 में नीट में और अब मैं SN जोधपुर में पढ़ाई करूँ। जी टाइम पर कड़ा विचार आयो कि अपन डॉक्टरी करनी है? डॉक्टरी के विचार तो देखो 9वीं 10वीं माँ और पापा वगैरह बोल दियो, घर में सब पढ़ा लिखा तो चाचा और पापा बैठ के घर वाले सब डिसाइड कर लियो कि भाई तने MBBS की पढ़ाई करनी है आगे। तो फिर मैं क्या भाई जो आपने डिसाइड कर लिया वही है, हम भी वही करेंगे। तो उन्होंने कोटा भेज दिया और हमने पढ़ाई शुरू कर दी बस। तो आपने घर की जी स्थिति है बाकी यहाँ कहीं ही? फिर भी मध्यम वर्ग के परिवार वहाँ पहला तो सब किसान यहाँ, अब तो मम्मी पापा 3rd ग्रेड टीचर है, दोनों घर की स्थिति पारिवारिक स्थिति अच्छी है अपनी। एक मान कत्ती का ही तो पढ़ाई करनी पड़े नीट पास करवाने और कत्ती मेहनत करनी पड़े। 5-6 घंटा डेली का हमने कोचिंग के अलावा पढ़ाई करनी पड़े। 6-7 घंटा कोचिंग है और बी के अलावा 5-6 घंटा की रेगुलर पढ़ाई ने चाहिए जरूर है। जी की मेन आधारशिला शिक्षा की रखी भी को श्रेय को न दो। देखो बी को श्रेय तो मैं गुरु कृपा सीकर नहीं देना चाहूँ। अट मैं 2 साल पढ़ाई करी, बहुत अटकी फैकल्टी या फैकल्टी बोले तो टीचर शिक्षक वगैरह यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाई रखते हैं, ध्यान रखते हैं, अनुशासन में भी रहना सिखाते हैं, सब कुछ है। मैं यहाँ 2020 में था तो तब हमारी क्लास लगती थी शाम को 2 से 8:30, तो शाम को 2 से 8:30 क्लास लगती थी। फिर सुबह हम शाम को तो ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, खाना वाना खा के सोते थे। सुबह जल्दी उठता था 5 बजे, रेगुलर शेड्यूल था मेरा, पूरे साल यही चलता था। और सुबह को फिर पढ़ाई करता था, वापस 2 बजे कोचिंग। और कोचिंग में बहुत हेल्प होती थी, मतलब साप्ताहिक तो छोड़ो, यहाँ हर सप्ताह में 2-3 बार टेस्ट हो जाते हैं। और टेस्ट सीरीज भी इतने वो ऐसे नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल दिए, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित पेपर होता था और उससे मेरे को बहुत मदद मिली। और बाकी टीचर्स हमेशा हेल्पफुल रहते हैं, आप उनसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछो तो वो सब चीज़ बताने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। अटैची करके हॉस्टलों को भी बहुत अच्छा माहौल है। मैं हॉस्टल में रहता तो सब सर में आपस में गुड़ मिल रहता और रूम पार्टनर वगैरह आयोजन शुरू में अनजान हो, पर फिर भी हमारे 5-7 दिन में बहुत अच्छी दोस्ती होगी अट रहता सब। और मैं अट सब हूँ थोड़ा बड़ो हो, थोड़ा होशियार भी हो, तो हॉस्टल का लगभग सब छोरा अब पढ़ाई की चीज़ें वगैरह मन नहीं पूछता और मैं सब आपस में बहुत पारिवारिक माहौल रहता हूँ हॉस्टल में, सब लोग हैं। और मैं आपस में वो हेल्दी कंपटीशन भी हो, सब लोग एक दूसरे को आगे जाने की कोशिश भी करता।
कुल मिला के बहुत अच्छा माहौल हमारा हॉस्टल में भी। शुरू के मान की प्रकार का मार्क्स आया और बाद में कई की प्रकार से टीचरों को स्नेह रियो थे कि विश्व आज मुकाम हासिल करियो। देखो शुरू में आया तो अतः ढंग का मार्क्स को नहीं आया, फिर मैं आटा आके टीचरों मदद हूँ पूछो बन करो और टेस्ट सीरीज दी तो फिर धीरे धीरे मार्क्स आगे इम्प्रूव होने लग गया। और टीचर्स ना भी मैं कोई भी टेस्ट में एक आध बीच में कम आता तो मैं बात करता हूँ टीचर्स तो टीचर्स बता देता। जी हाँ, नीट की तैयारी करी तो टीचरों को कहीं फोकस रहे बैठे। टीचर्स तो देखो आपको क्लास में मोटिवेट भी करते हैं। टीचर्स आपके हर किसी चीज़ पे हर कोई एक्टिविटी पे वो ध्यान रखते हैं, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आपके मतलब जीवन के हर पहलू के बारे में वो बताएंगे। और बाकी पढ़ाई से तो मतलब उनका है ही। पढ़ाई में तो 3 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सब अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। सारे टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं इधर और अपने अपने सब्जेक्ट का सब कुछ बताते नहीं। भाई मेरे सब्जेक्ट में तुमको ऐसे पढ़ना है, वो बायो वाले बता देते हैं कि मेरे बायो सब्जेक्ट में तुमको कैसे पढ़ना है। वैसे जितना मेरे को पता है मैं बता देता हूँ। फिजिक्स में सब लोग यही बोलते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। वैसे सबका यही मानना है कि हर सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सर यही बोलते थे, इसीलिए बहुत सारे यहाँ पे टेस्ट होते थे मतलब। और लास्ट के टाइम पे यहाँ पे एक DTS करके सीरीज चलती है, डायमंड टेस्ट सीरीज, उसका वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है बच्चों के लिए। वो 2 महीने पहले उसके लगभग 60 टेस्ट होते हैं, हर दिन टेस्ट होता है। पूरी गुरु कृपा बच्चे एक साथ देते हैं सारे लोग, एकदम आइडिया लग जाता है कि भाई अपना होगा कि नहीं होगा। वो बहुत हेल्पफुल रहती है सबके लिए। जी कि 2 महीना ताणी 1 महीना ताणी जिखी चाल है वह टेस्ट से भी की रैंक डेली आती। हाँ जी, डेली रैंक डेली रिजल्ट आता है उसका, सब कुछ हाथों हाथ इंस्टेंटली अपडेट हो जाता है। कभी कभार डेली होता है, कभी कभार 2 दिन में, 2 दिन छोड़ के 1 दिन ऐसे टेस्ट होता है, 1 दिन छोड़ के 2 दिन में डेली रिजल्ट आता है, डेली रैंक लगती है उसकी। और ये रिजल्ट वगैरह ये काम भी कोचिंग वाले बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस मामले में। खटे ना खटे मानना आपा कि ई प्रकार से जो टेस्ट सीरीज हुए और हुए विश्व हौसलों बढ़े। जी बिल्कुल, वही तो कॉन्फिडेंस दे कि भाई जहाँ बी के बिना तो मन कहीं बेरो चल रहा है कि भाई हमारा कहीं स्कोर बन रहे हो, मेरा होगो को नहीं होगो। नहीं तो टेस्ट में अच्छो आवे कि भैया हमने 6-7 हज़ार छोकरा के महीने अच्छी रैंक लाग रही है, 400 में आ रहे हैं, कदे 200 में आ रहे हैं, कदे 100 में आ रहे हैं, तो श्योर है अपना होगो ही भी। तो टेस्ट नहीं लागे बेरो तो था का जगह छोटा भाई बहन है जिखा नीट की तैयारी करे वन कहीं राय दे पूछो। देखो मेरे तो एक ही कहना है कि भाई जो भी आगे बंदो नीट की या IIT वगैरह कोचिंग करनी चाहे है, जो भी अपना अन दोनों कंपटीशन एग्जाम में अपना फ्यूचर देख रही हो है, तो भी छोरा छोरी ने 10th करके 10वीं के बाद सीधो अपने कोचिंग में आ जाना चाहिए। और कोचिंग सीखकर आओ तो सब बेस्ट है कि ऑप्शन है कि आप गुरु कृपा आओ, सबसे अच्छी कोचिंग है, अच्छा बहुत बड़ा सिस्टम है और सब कुछ एकदम ढंग से होता है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ का, सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ काम होता है। टिकर में सबसे अच्छा विकल्प आपके पास यही है कि आप गुरु कृपा कोचिंग में आइए। सीकर में आर थे कहीं सीखो साहब ज़्यादा तो कहीं कौन सीखे हो, एक तो शेखावटी भाषा सीखी सब हूँ, मतलब सीकर की बोला तो, बाकी पढ़ाई तो सीखी है, के बिना तो काम ही कौन चलता। ऐसा 2-4 चीज़ें सीखी सर। सीकर की पढ़ाई क्या की है और अठे के प्रकार से पढ़ाई हुए भी कबार पढ़ाई अच्छी है सीकर की, बहुत अच्छा कंपटीशन है छोरा के बीच में, हेल्दी कंपटीशन है। छोरा एक दूसरे के लिए मतलब यहाँ रखे कि भाई का ज़्यादा नंबर आ गया, अगले टेस्ट में मैं ज़्यादा लाऊँ, यूँ खुद की पढ़ाई पे ध्यान दे। और ज़्यादा तो वो तड़क भड़का माहौल कौन जो बड़ा शहरा में है, कोटा में है, मतलब अपना घर को पारिवारिक टाइप माहौल है, छोटो सो काम है अपनो, छोटो सो यहाँ ढंग सो है, बस अच्छो काम है। जो भी है पढ़ाई अच्छी होती है इधर सीकर में, और सीकर में भी गुरु कृपा सीकर में। इसके अलावा अगर आप बात करें कि मुख्य विषय काई काई हुए जी के ऊपर अपन ज़्यादा फोकस करना चाहिए नीट के लिए। देखो मुख्य विषय तो सबों ज़्यादा मैं देखिए लोगों ने सबों ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में ही आवे, सबों ज़्यादा समस्या। खुद करो, खुद क्वेश्चन सोल्व करो, खुद पढ़ाई करो, खुद मेहनत करो तो आप फिजिक्स तैयार हो जेला, नहीं तो नहीं वेला, सीधी एक ही बात है। और सबों ज़्यादा प्रॉब्लम ही मैं देखिए एक ही सब्जेक्ट में आवे लोगों कि भाई हमारी फिजिक्स को नहीं हो रही, फिजिक्स को नहीं हो रही। तो टीचर जब पढ़ावे क्लास में तो ध्यान दो, बहुत बढ़िया ध्यान हो भी, ढंग का नोट्स बनाओ, फिर जो भी डाउट आवे था ना अगले दिन अब सीट मिला, जो भी DPP मिला, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस जो भी मिला बन सोल्व करो। जो क्वेश्चन था नहीं हो रही है वो वापस जाके स्कूल में आपने शिक्षका ने पूछो, टीचर ने पूछो, फिर टीचर सब कुछ बता देगा। बंगे साहब काम करो तो आपको बिल्कुल सब्जेक्ट आने ईजी लागन होगी, एकदम ही आसान लागन होगी। जब अब अपनी MBBS में हो गो और नेट थे करे कर ली, तो अब था को भविष्य कहीं है कि प्रकार से था को कतो शेड्यूल रहेगो, कौन सी पढ़ाई रहेगी रबी के बाद में, कहीं कौन सी एग्ज़ाम है बिन करे बाद में भविष्य कौन सा सुंदर अवसर के मान देखो जाएगा। देखो वैसे तो यहाँ कोचिंग वोचिंग में वहाँ जाते टीचर लोग और सब घर वाले लोग भी कहते हैं कि भाई इतने नीट क्लियर कर ली तो अब तो मौज ही मौज है, अब तो मौज ही मौज है। पर एड़ी बात को नहीं, मैं तन बताना चाहूँ पढ़ाई आगे भी अति करनी पड़े। हर साल अपने एग्ज़ाम है UC का वगैरह तो अच्छे लेवल के है, तो पढ़ाई ढंगी तो पूरे 5 साल ही करनी है।
और अब तो हो गया MBBS की बहुत सारी सीटें निकल रही है, तो ये 5 साल की पढ़ाई हो, ज़्यादा कुछ होने को ना हो, आगे थाने PG करनी ही पड़ेगी। तो PG करने के लिए नीट PG एग्ज़ाम हो दो पहला, तो अब एक नेक्स्ट करके एग्ज़ाम हुई सको हमारा MBBS कंप्लीट करना रू, वो भी एक साथ ही है कि बी बिना हमारा MBBS वैलिड को नहीं, वो वैलिडिटी और PG की एंट्रेंस के लिए एक ही एग्ज़ाम कर दियो, कॉमन एग्ज़ाम कर दियो, तो बी के थ्रू PG में एंट्रेंस सीटा देगा मैंने। और आगे PG भी करनी ज़रूरी है, तो 3 साल की PG है, तो मतलब अगर आपने कोई ढंगो अच्छा डॉक्टर बनना है तो कम से कम करियर का 10 साल तो लगाना ही पड़े साहब। एक बात और मैं पूछना चाहूँ कि अगर कोई गरीब बच्चों हुए तो वो भी के नीट की तैयारी कर सके है? जी बिल्कुल, गरीबी हूँ कोई रिलेशन नहीं है, गरीब बच्चों केड़ो भी हो, मेहनती बंदो होना चाहिए, ज़्यादा दिमाग भी जरूरत को नहीं, बस बंदो मेहनत करना होना चाहिए। दिमाग वाला तो बोला बेटा है, पढ़ाई कौन करे तो क्या होगा सिलेक्शन जना। खर्चा की बात करा आप तो खर्चा में भी हो सके, देखो गरीब बच्चा में एक तो ऑप्शन वो है कि भाई मार बाड़मेर में तो 1-2 जना कोचिंग चले पहला टेस्ट ले फिर फ्री पढ़ावे बे, तो और बाकी अटे भी हो ही सके गरीब बच्चा को, क्यों कौन हो सके अगर कोचिंग वाला डंगी मदद करे अपन बोल दो। वैसे हमारे इधर गुरुकुल में भी कोचिंग में आप ऐसा बोलोगे तो फीस में वो कम कर देते हैं, डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं, और हॉस्टल वगैरह कोचिंग में भी आप किसी से बात करवा के मतलब आराम से चल सकता है। और मेरे तो एक दोस्त ने किया भी है, वो सीकर की किसी दूसरी कोचिंग में था, वो यहाँ रहता था, ज़्यादा उसका वो बात कर ली थी भाई पैसे हैं नहीं, हम उस हिसाब से ही देंगे, लेने हैं तो ले लो नहीं तो मना कर दो, तो फिर वो यहाँ से क्रैक करके गया सर नीट। एडमिशन ले लियो अभी को? हाँ जी सर, एडमिशन ले लिया उसका, हॉस्टल में भी ले लिया, कोचिंग में भी ले लिया, और अब वो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में दिनरत है, अपनी MBBS की पढ़ाई वहाँ से कर रहा है। तो आप मान सका कि गरीब बच्चा ने प्रोत्साहन भी मिले? जी गरीब बच्चा ने प्रोत्साहन तो हर जगह ही मिले, प्रोत्साहन भी मिले, और थोड़ी मांगे आर्थिक मदद भी हो जाए तो जना में आसानी हो बन, कोई परिवार में कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड आए बिना में डंगो तैयारी कर सके आपकी। तो ए अपने साथ में हाँ सुनील जी, और सुनील जी जिखा बाड़मेर से विलोम करे और अठे सिक्करे को मान रहे आपकी पढ़ाई लिखाई करी और नीट की तैयारी करी, और नीट करे कराया बाद में अब जोधपुर के माने MBBS कर रहे। कामना करा कि आपको भविष्य सुखमय हो और भविष्य की पथ पर आगे बढ़ता रहे और आपका जीवन सुंदरता के साथ में जीवे। वीडियो ज़्यादा शेयर करो। जय जय राजस्थान।